हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देश वालिया तोमर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी ठीक हैं। तो गाइस, शाम का टाइम है। मैंने आज शाम के टाइम से ब्लॉग स्टार्ट किया है बनाने। तो आज बनी आलू गोभी की सब्जी। रोज का यही टेंशन रहता है कि क्या बने क्या बने। तो क्योंकि चली यही सब्जियां रही हैं, आलू गाजर गोभी मटर टमाटर यही चीजें, या हरी कुछ सब्जियां हरी चल रही है। तो हरी सब्जियां कुछ कम पसंद की जाती हैं, आलू गोभी गाजर यही ज़्यादा पसंद हो रही है हमारे यहाँ। तो अब बना रही हूँ मैं आलू गोभी। डिसाइड हो गया है कि आलू गोभी बनेगी। तो आलू छीलेंगी मम्मी, और ये जो आलू मैंने निकाले अभी स्टैंड से, तो ये धुले हुए आलू थे, और जो मैंने अभी इसमें किए हैं तो ये अभी लिए हुए थे। तो इनको मैं बाद में धुलूंगी, पर शाम का टाइम है तो पहले जल्दी से अपना खाने की तैयारी कर लेती हूँ, फिर देर हो जाएगी तो इसलिए। और फिर ठंड भी रहती है, मौसम ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल धूप निकलने का नाम नहीं लेती है। हल्की हल्की धूप निकलती है, उसमें कुछ भी फायदा नहीं है, ना ही कपड़े सूख पाते हैं, प्रेस से ही सुखाने पड़ते हैं। मम्मी कहाँ करोगे? दीदी कहाँ गई? कितने हैं ये तार? दिखाइए जरा। ये बैठा जा चले जा। सुना नाच के गाना तो कोई पुष्पराज, मैं पुष्पराज, पुष्पराज जुड़ेगा मैं साला। पता ना सारे देख देख देख, ये आ गए। बंदा क्या ना तेरा डांस है। अब सुना शुरू से सुना। मैं निकला गजले से रस्ते पर दो बंदर आए, मैं उसे बिस्कुट दे के भाग गए। कहने दो गए। तो चलाई जा रहा। रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया। नोटिस तो वायरल हो जाएगा, तो स्टैम्प से लगा अपने का नोटिस तो वायरल हो जाएगा। तो जी थोड़ी सी देर बाद नोटी से मस्ती की और उसकी चुलबुली बातें सुनी, और उसके बाद फिर से हाजिर अपनी किचन में। तो यहाँ पर मैं आलू गोभी बना रही थी, जिसकी मैंने तैयारी कर ली थी। आलू मम्मी ने कट कर दिए थे, गोभी मैंने, और हरी मिर्च अदरक ये सारे चीज़ें मैंने कर ली थी, और टमाटर। तो यहाँ पर तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, और उसमें टमाटर भूनूंगी, और जो हरी मिर्च और अदरक है उसको। तो लहसुन वगैरह हम नहीं खाते हैं, लहसुन और प्याज तो हमारा तो यही रहता है, साधारण खाना कह लीजिए आप, या कुछ भी। तो जैसा खाते हैं वैसा ही बनाना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। तो यहाँ पर सारे बेसिक मसाले, हल्दी मिर्च और थोड़ा सा धनिया मसाला मैं एक जगह मिक्स करती हूँ, जिससे कि ये फ़ायदा रहता है कि फिर मुझे अलग अलग चीज़ें नहीं डालनी पड़ती है एक ही साथ, क्योंकि मसाला भी इतनी ज़्यादा नहीं खाया जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा मसाला ज़्यादा धनिया ऐसा करके मिक्स करके रखती हूँ, और कुछ मसाले मैं अलग रखती हूँ, जैसे कि मसाला हुआ वो अलग, और जो धनिया होता है वो अलग, और मिक्स करके एक जगह। तो जो मिक्स वाला रहता है मैं उसमें से ही अपना कर लेती हूँ अपने मसालेदानी में। और जैसे कि मुझे चाहिए किसी दिन, जैसे कि मसाला चाहिए अलग से या धनिया चाहिए, तो वो चीज़ें मैं अलग से यूज़ करती हूँ। तो ऐसे मैं अपना करके रखी हूँ। तो यहाँ पर जो सब्जी छोंक दी थी, तो उसके बाद जो बर्तन हुए उनको धुल कर रख दिया है, और
ये दूध लाई थी मम्मी ताज़ा, तो इसको मैं छान कर रख दूँगी और फिर उसके बाद अपने सारे जो है बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर नोटी के साथ बच्चे खेल रहे थे और चोहलर भी रहती है, बहुत ज़्यादा चोहलर रहती है भाई। जितने भी बच्चे होते हैं हमारे पास के सारे वो हमारे ही घर या घेर यहीं पे खेलते हैं, तो बहुत अच्छी रौनक भी रहती है, चहल पहल रहती है। मैं तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा जैसे कि कहीं से हो जाता है तो वही चीज़ रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं और अपने बर्तन साफ़ कर लाई हूँ और उसके बाद अब जब बनाएंगे हम, आज बनाएंगे मेथी की पूरी। तो यहाँ पर दीदी ने बोला कि ये चीज़ें मैं सारी अपने आप करूँगी, क्योंकि दीदी बोल रही थी कि आज मेथी की पूरी बनाएंगे। मैं क्या ठीक है दीदी बना लेंगे। तो दीदी ने ही बताया था, बल्कि मुझे पालक की पूरियों का पता है, लेकिन मेथी की पूरी मैंने नहीं खाई, तो दीदी बोली कि वो मैं बना दूँगी। मैं क्या ठीक है चलो। तो यहाँ पर आलू गोभी एकदम बढ़िया बन के मस्त तैयार हो चुकी है। एक साइड रखा दूध और एक साइड बनाई चाय। चाय के हम काफ़ी ज़्यादा पीते हैं, तो चाय बना ली थी और करते करते जैसे ठंड लगती है ना कि चलो चाय पी लेते हैं तो चाय बनाई और अब हम इसको आराम से बैठकर पियेंगे। यहाँ पर विशेष भी आ गए हैं और दीदी भी। तो अब हमने तीनों ने चेस किया और उसके बाद आराम से हम बैठकर पियेंगे। तो विशेष बोल रहे थे पहले चेस तो कर लो। मैं क्या ठीक है। तो यहाँ पर हम तीनों पी रहे हैं चाय, क्योंकि हमने बिल्कुल अभी पी थी। पीने के बाद बर्तन साफ़ किए, उसके बाद फिर से मैंने दूध पकाना था मुझे, तो उसके ही साथ साथ मैंने चाय बना ली थी। तो यहाँ पर हम तीनों ने पी चाय और मम्मी घेर का काम कर रही थी उस टाइम पे। और मम्मी को पीनी भी नहीं थी क्योंकि चिराग जलाना था मंदिर पे। तो घर का तो जल ही जाता है, लेकिन मंदिर पे मम्मी ही चली जाती हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी देर बातें करते हैं। और आप भी गाइस, अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई मतलब कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाएगी। तो चलिए हम करते हैं बातें और आप हमारे ब्लॉग का एंजॉय कीजिए। तो दीदी इसमें क्या क्या डाला आपने? बस मेथी, नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा हींग, 4-5 चीज डालकर कच्ची मेथी। अब इसे गूंथ लेंगी दीदी। अब देखो इसकी रौनक कैसी लगती है। हाँ भैया देखो, हाँ सब अपना खाने लो। हाँ दीदी, मेथी की पूरी का तो नहीं पता था, पर पालक की पूरी का पता। पिछले साल मैंने। अच्छा, तो अच्छा लगा था टेस्ट। तो आटा गूंथ लिया था और पूरियाँ बनाने की तैयारी थी। तो दीदी खड़ी होकर बेल रही थी एक साइड और मैं इनको तलने की तैयारी में थी। तो बस बातों ही बातों में काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और एक साइड मुझे चाय बनानी थी, क्योंकि चाय और आलू गोभी की सब्जी और पूरी इस तरह से खाने का बोला विशेष ने। मैं क्या ठीक है चलो, बनानी तो है ही, तो अभी बना लेते हैं। तो चाय बनने रख दी थी इंडेक्स पे और फिर एक साइड बनाने लगी थी मैं पूरी। एक साइड दीदी बना रही थी और मैं एक साइड तल रही थी। तो पूरियाँ बहुत अच्छी लगी, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी ने ये चीज़ें ये नहीं बनाई है तो एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, क्योंकि इसका मतलब कि जो टेस्ट आया है पूरियों में वो एकदम बढ़िया था। मतलब कि बथुए का जो स्वाद होता है वो अलग होता है, लेकिन मेथी की पूरियों का स्वाद वो बिल्कुल अलग था। तो खाने में बहुत टेस्टी थी। तो अगर किसी को ट्राई करना है तो कर सकता है, वो कोई मतलब कि खराब भी नहीं है, उसमें आपका कुछ वेस्ट नहीं जाएगा।
तो फिर सब लोग खाना भी खा रहे थे साथों साथ, क्योंकि गर्मा गर्म पूरियाँ बन रही थी। और पूरियाँ जो है गर्मी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठंडी नहीं अच्छी लगती। और विशेष का ना ये होता है कि अगर पूरियाँ बन गई हैं, वो है नहीं तो अगर 5 मिनट भी हो चुकी हैं तो उनको अच्छे से गर्म करवानी है, मतलब कि तेल निकलवाना है उनका, तब खाएंगे बिल्कुल कड़क होके। तो वे पूरियाँ लगती भी अच्छी हैं। तो हम बना रहे थे और साथ के साथ मम्मी पापा और विशेष तीनों को खिला भी रहे थे। तो फिर उसके बाद मैं और दीदी खा लेंगे। तो मैं दीदी से बोल रही कि दीदी इनके बाद आप खा लेना और मैं फ्राई कर लूँगी, मतलब तल लूँगी ये पूरियाँ। तो दीदी बोली कि ठीक है चल मैं बना दूँगी पूरियाँ और तू तल लेना, मैं खा लूँगी। मैं क्या ठीक है चलो। तो खा लिया है सबने। फिर नंबर आया मेरा और दीदी का। तो यहाँ पर दीदी ने भी खा लिया था, मैं भी सारी पूरियाँ बनाने के बाद आ चुकी थी। और ये डॉग जो बैठा है ना, इसको अगर पूरी रोटी कुछ भी है अगर डाल दो ना तो ये सीधा कैच कर लेता है, चाहे कितनी भी दूर से गिर दो आप। तो आप देखना अभी मैं इसको डाल लूँगी और ये कैसा सीधा कैच करेगा, बिल्कुल मुंह में जाएगा इसके। तो इसको आदत भी ऐसी ही हो गई है और डेली का नियम है इसका सुबह शाम का कि इसको रोटी ज़रूर खा के जाना है। और ऐसा नहीं है कि एक ही रोटी मिलेगी, 2 भी मिल जाती है इसका वो। और कोई भी आ जाता है ना तो किसी को खाने भी नहीं देता है, अगर ये आ गया है तो किसी को खाने नहीं देगा। तो यहाँ पर देखो मैं इसको पूरी गिर रही थी और इसने एकदम कैच कर लिया, नीचे गिरने ही नहीं दिया। तो मैंने भी खा लिया है। और अब आती है बारी इसके लिए रोटी सेकने की, जो बड़ी सी रोटी सेकेगी। तो यहाँ पर रोटी भी सेक दी है और ठंडी होने के लिए मैं रख दूँगी, फिर तब तक अपना किचन जो है क्लीन कर लूँगी। तो फिर उसके बाद हमें बर्तन भी साफ़ करने हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे अपने लगे हुए हैं। फिर मुझे प्रेस भी करनी है, तो इसलिए मैं अभी लगी हुई हूँ अपने काम पर। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। और मैं तो दीदी को मना ही कर रही थी कि दीदी आप मत साफ़ करवाओ, मैं कर लूँगी, इतने ज़्यादा नहीं है। तो दीदी का ये था कि जल्दी से साफ़ कर लेते हैं दोनों और फिर तो अपना पढ़ भी लेना। तो यहाँ पर काम भी निमट चुका है। और ये ना मेथी रुक गई थी यहाँ पर, तो पहले उसको झाड़ू से निकालना पड़ा, तो सारा पानी अपने आप ही चला गया, वरना पानी भर के खड़ा हो गया था। तो यहाँ पर ये निकाला और उसके बाद इसको साफ़ किया। तो चौकी भी साफ़ हो चुकी है, बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं, अपने प्रेस भी करनी है मुझे। तो बाहर का काम निमट चुका है, अब रहा प्रेस का काम, तो वो अंदर बैठे बैठे हो जाएगा। तो उसकी तैयारी करनी है, पहले अपनी वो चादर वगैरह बिछानी है। तो यहाँ पर बिछा ली है चादर और उसके बाद अब मैं पहले चेंज करूँगी और फिर उसके बाद मैं अपना प्रेस करूँगी। तो अब गाइज़ मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी आपको कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताना। तो चलिए करते हैं यहीं गुड नाइट और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।